चलिए स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पैरामेडिको इनसाइड पर। आज हम एक बहुत ही अच्छे से टॉपिक के साथ मिले हैं। तो ये जो टॉपिक है आप देख ही रहे हो, थंबनेल में भी आपने देखा है और यहाँ भी आप हेडिंग देख सकते हो। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले एपिजोटोमी के बारे में। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक आज का रहेगा। आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, एज वेल एज प्रैक्टिकल फील्ड में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जब भी हम देखते हैं, अगर आप किसी भी डिलीवरी को असिस्ट करवाते हो, ठीक है, या फिर खुद कंडक्ट करवाते हो, तो ज़्यादातर आप देखते होंगे कि ड्यूरिंग द क्राउनिंग स्टेज है, ठीक है, उस समय जब भी जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट है, ठीक है, वो जब विजिबल होता है आउटसाइड द पेरिनियम, वो टाइम पर वहाँ पर कुछ सर्जिकल इंसिजन, ठीक है, एक इंसिजन दिया जाता है जिसके कारण जो पेरिनियम एरिया है, ठीक है, वो लार्ज हो सके और बच्चा है आसानी से डिलीवर हो सके। ठीक है, तो एक प्रोसीजर है, रूटीन नहीं परफॉर्म की जाती, लेकिन कुछ इसके इंडिकेशन है। ठीक है, उस समय ये परफॉर्म किया जाता है ताकि अच्छे से बच्चे की डिलीवरी हो सके और मदर लेसरेशन टीयरिंग से बच सके। ठीक है, तो चलिए आज हम एपिजोटोमी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऐसे आप मत पढ़िएगा कि आपको याद रखना है। ठीक है, आपको सिर्फ समझने के लिए ये वीडियो देखना है। क्या वैसे आपको सिर्फ यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन अपना पूरा 100% देना है। ठीक है, बाकी सब बाहर के जब भी नॉइज़ है उसको आप क्लियर कर दें, अच्छी सी जगह ले लें, हैंड्स फ्री डाल लें और अच्छे से अब वीडियो देखें। साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए और पॉज करके भी आप अपनी नोट्स में ये सब लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिजोटोमी। तो चलिए देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। एपिजोटोमी क्या है? इज अ प्लान्ड सर्जिकल इंसिजन। ठीक है, क्या है? प्लान सर्जिकल इंसिजन ऑन द पेरिनियम and the posterior vaginal wall at the second stage of labor to enlarge the space and facilitating the birth of the child। ठीक है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, मैं आपको लाइन टू लाइन समझा हुआ। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो देख लेते क्या है, कहाँ पर दिया जाता है, ऑन द पेरिनियम एरिया। ठीक है, क्या पर, ऑन द पेरिनियम एंड पोस्टीरियर वजाइनल वॉल। ठीक है, ये जगह दी गई है, किस प्लेस पर इंसिजन दिया जाता है। ठीक है, कब दिया जाता है तो ये भी मेंशन किया हुआ है, द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, एट द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर हम ये अप्लाई करते हैं। ठीक है, इंसिजन करते हैं। क्यों करते हैं तो वो भी दिया हुआ है यहाँ पर, टू एनलार्ज द स्पेस एंड फैसिलिटेटिंग द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, जो पेरिनियम एरिया है उसको बड़ा करने के लिए और अच्छे से बच्चे का जन्म हो। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर एपिजोटोमी और इंसिजन डालते हैं। ठीक है, तो ये रहा उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन आप कह सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर दिया हुआ है कि इट इज़ नॉट अ रूटीन प्रोसीजर। ठीक है, ये क्या है, रूटीन प्रोसीजर नहीं है। ठीक है, सर्टेन केस में भी, कुछ सिलेक्टिव केस में ही ये परफॉर्म की जाती है। ठीक है, फिर है उसके इंडिकेशन। ठीक है, मीन्स कौन से केस में ये किया जाता है तो वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, पहला है लार्ज साइज बेबी। ठीक है, अगर बच्चा कैसा हो, लार्ज साइज का हो, बच्चा लार्ज साइज का है तो ज़रूरी है कि जो पेरिनियम एरिया है, ठीक है, उसको बड़ा किया जाए। ठीक है, इसलिए हम एपिजोटोमी करते हैं। फिर है रिजिड पेरिनियम, मीन्स इन इलास्टिक। अगर जो पेरिनियम एरिया है, ठीक है, वो फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है, सॉफ्ट नहीं है, तो इस कंडीशन भी हम एपिजोटोमी करते हैं। फिर तीसरा है ब्रिज प्रेजेंटेशन। ठीक है, अगर ब्रिज प्रेजेंटेशन है और उसमें अगर बेबी का हेड आ गया है, ठीक है, तो उस समय भी हम एपिजोटोमी करते हैं। ठीक है, फिर है शॉर्ट पेरिनियम। तो ये शॉर्ट पेरिनियम बिल्कुल लार्ज साइज बेबी के सामने अगर शॉर्ट पेरिनियम है तो उस समय भी हम एपिजोटोमी करते हैं ताकि स्पेस बड़ी हो और बच्चे का जन्म अच्छी तरह हो सके। फिर है फोर्सेप और वेंटोस एप्लीकेशन। अगर फोर्सेप आपको अप्लाई करना है, वेंटोस अप्लाई करना है, तो उस समय भी नेसेसरी है कि जो पेरिनियम स्पेस है, ठीक है, वो लार्ज हो। ठीक है, तो उस समय भी हम एपिजोटोमी करते हैं। लास्ट में है एंटीसिपेशन ऑफ शोल्डर डिस्टोसिया। ठीक है, अगर पहले से आपको पता है कि शोल्डर डिस्टोसिया होने के चांसेस है, ठीक है, तो उस समय भी एपिजोटोमी हम कर देते हैं ताकि शोल्डर अच्छे से डिलीवर हो सके। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं व्हाट इज़ अ टाइमिंग। ठीक है, बेस्ट टाइम क्या है, एक्यूरेट टाइम क्या है
कि जब हम एपिजोटोमी मीन्स के जो इंसिजन है ठीक है वो हम कर सकें। तो ठीक है, सामान्यतः हम सेकेंड स्टेज है ठीक है, जब भी सेकेंड स्टेज होता है ठीक है उस समय एपिजोटोमी करते हैं ठीक है। उसमें भी स्पेसिफाई हम कर देते हैं कि हम कब हमको ये इंसिजन डालना है ठीक है। तो जब भी क्राउनिंग होते, क्राउनिंग मीन्स बच्चे का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है ठीक है वो आपको एक्सटर्नल विजिबल हो रहा है ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं है ठीक है उस समय भी जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो बाहर ही रह रहा है ठीक है, अंदर नहीं जाता है। इस कंडीशन में हम एपिजोटोमी करते हैं। ये आप राइट टाइम है ठीक है। तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है व्हेन द पेरिनियम इज बल्जिंग आउट मीन्स, बल्ज आउट मीन्स आप समझते हैं ठीक है, पेरिनियम एक बाहर से लार्ज हो रहा है ठीक है, 3 to 4 सेंटीमीटर डायमीटर है ठीक है प्रेजेंटिंग पार्ट का, मीन्स के फीटल स्काल्पा वो विजिबल है। तो उस दौरान आपको इंसिजन डालना है। तो ये टाइमिंग है, आपको ये याद रखना ठीक है। 3 to 4 सेंटीमीटर डायमीटर है, फीटल स्काल्पा विजिबल है ठीक है ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन, तो उस समय आपको इंसिजन करना है। अब तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि अगर एपिजोटोमी आपने पहले से कर दी ठीक है, क्राउनिंग होने से पहले, तो क्या होगा, तो जो प्रेजेंटिंग पार्ट है जिसको पेरिनियम के बाहर आना है ठीक है वो फेल हो जाएगा ठीक है, वो उसमें दिक्कत आ जाएगी और वो जो डिसेंट प्रोसेस है ठीक है वो सब फेल हो जाएगी, बच्चा बाहर नहीं आएगा। अगर आ भी गया तो हेमरेज होने के चांसेस है ठीक है, अगर अपने एपिजोटोमी उसके आइडियल टाइम से पहले कर दी तो ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस क्या है ठीक है। तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है अगर आपने लेट परफॉर्म की ठीक है, क्राउनिंग होने के बाद आपने ये जो प्रोसीजर है ठीक है, इंसिजन है वो डाला, तो क्या होगा, प्रोसीजर इज फेल टू प्रिवेंट लेसरेशन एंड प्रोटेक्ट पेल्विक्स ठीक है। तो चलिए अच्छी तरह से हम देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। तो पहला कॉन्सिक्वेंसेस क्या था, अगर टाइम से पहले आपने कर दी है इंसिजन ठीक है, एपिसिडोमी कर दी है टाइम से पहले, तो जो प्रेजेंटिंग पार्ट था ठीक है वो जो डिसेंट होने वाला था वो नहीं होगा ठीक है, फिर वो फेल हो जाएगा ठीक है। तो ये पहला था। अब दूसरा क्या है, अगर आपने जो टाइम के बाद की ठीक है, जो क्राउनिंग है जो 3 to 4 सेंटीमीटर डायमीटर दिखाई देने वाला था वो सब दिखाई दिया, लेकिन आपने उस समय के बाद की ठीक है, थोड़े मीन्स का जो एपिसिडोमी है थोड़ी डिले हो गई, तो इससे क्या होगा कि जो बच्चा बाहर आने वाला था उस समय आप कर देते तो जो लेसरेशन है, जो पेरिनियम एरिया को इंजरी, जो चांसेस थे कि उसको पेरिनियम में इंजरी हो सके तो वो सब प्रिवेंट हो सकते थे अगर आप आइडियल टाइम में करें तो। लेकिन अगर डिले हो गया तो जो प्रोसीजर थी इंजरी को प्रिवेंट करने की ठीक है वो फेल हो जाएगी, जिसके कारण लेसरेशन देखने को मिलेगा और जो पेल्विक ऑर्गन है वो भी इंजर हो सकते हैं ठीक है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस थे। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं उसके टाइप्स क्या है। तो इसके मेन टाइप्स की बात करें तो सिर्फ 2 ही टाइप है ठीक है, एक है मिड लाइन और दूसरा है मीडियो लेटरल। अगर आप बुक रेफर करेंगे तो उसमें आपको जे शेप में भी एपिसिडोमी दिखाई देगी ठीक है, लेकिन हमको सिर्फ जो मेन पॉइंट है ठीक है उसको ही नोट करना है। तो चलिए पहला टाइप है मिड लाइन और मीडियन एपिसिडोमी, वो देख लेते क्या है। तो यहाँ पर क्या है, इंसिजन्स मेड फ्रॉम फोरसेट टुवर्ड्स द एनस ठीक है। मीडियन मीन्स वर्टिकल इंसिजन आपको करना है ठीक है। कहाँ से करना है, क्योंकि जो पोस्टीरियर वजाइनल वॉल है ठीक है उसके जो फोरसेट है वहाँ से लेकर एनस तक आपको इंसिजन करना है वर्टिकली ठीक है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ क्या है। तो चलिए ये रफ डायग्राम है। तो ये जो है ठीक है, ये फोरसेट है, वहाँ से लेकर आपको एनस तक इंसिजन करना है ठीक है। इसको कहते हैं हम मिड लाइन और मीडियन एपिसिडोमी। अगर ये जो इंसिजन हमने किया ठीक है वो अगर ऐसे करे ठीक है, ऐसे, तो उसको कहते हैं हम मीडियो लेटरल ठीक है। दूसरे टाइप में हम इसके बारे में पढ़ेंगे ठीक है। तो जो पहला टाइप है ठीक है जिसको कहते हैं हम मीडियन, तो वो जो लोअर फोरसेट है ठीक है, लोअर फोरसेट हम इसे कहेंगे, ये लोअर फोरसेट है ठीक है। वहाँ से लेके एनस तक आपको क्या करना है, ये है एनस तक आपको वर्टिकल इंसिजन करना है ठीक है। इससे क्या होगा, ब्लड लॉस कम होगा, रिपेयर भी अच्छी तरह हो जाएगा, हीलिंग भी अच्छी तरह आ जाएगी ठीक है, और पेन भी कम होगा। लेकिन इसके
मेन जो डिसएडवांटेजेस है वो क्या है मिड लाइन का, ये जो एनस है, ठीक है, उसके जो स्फिंक्टर्स है वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, इसलिए ये कॉमनली परफॉर्म नहीं की जाती है। तो ये था मिड लाइन, ठीक है, मीडियन एपिजेटोमी। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेते, ठीक है। अब देखते हैं मीडियोलेटरल, ठीक है। मीडियोलेटरल है मोस्ट कॉमन यूज़ होती है, ठीक है। इसमें हम डायग्राम करके आपको दिखा देते हैं क्या है। तो ये है पेरिनेम एरिया, ठीक है। पेरिनेम एरिया के जो लोअर फोर्स है, ठीक है, वहाँ से लेकर 45 डिग्री एंगल बनाकर हम यहाँ पर इंसिजन करते हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, जो प्रीवियस हमने देखा था मिडिल लाइन में जो एनस स्फिंक्टर है वो डैमेज हो रहा है, ठीक है। तो मीडियोलेटरल में क्या होगा, जो एनस स्फिंक्टर है वो भी डैमेज नहीं होगी, साथ ही साथ जो बार्थोलिन ग्लैंड है, ठीक है, वो भी डैमेज नहीं होगी। तो मोस्ट कॉमन अभी ये परफॉर्म की जाती है, ठीक है। लेकिन इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस क्या है, तो कि यहाँ पर ब्लड लॉस मोर हो गया, ठीक है, पेन भी मोर होगा, डिफ़िकल्ट टू रिपेयर, ये सब होने के बावजूद भी मोस्ट कॉमन ये अभी परफॉर्म की जाती है, ठीक है। तो ये हमने नोट दे दी है, ठीक है। क्या है, इंसिजन्स मेड फ्रॉम फोर्सेट एंड एक्सटेंडिंग, ठीक है, एक्सटेंड करना है, हमने एक्सटेंड किया था, ठीक है, 45 डिग्री एंगल पे बिटवीन इस्चियल ट्यूबरोसिटी एंड एनस, ठीक है। कैसे, तो ये है पेरिनेम एरिया, फोर्सेट से लेकर 45 डिग्री हमने क्या किया था, ठीक है, क्या किया था, 45 डिग्री हमने एक्सटेंड किया था बिटवीन इस्चियल ट्यूबरोसिटी, ये क्या होगी, इस्चियल ट्यूबरोसिटी यहाँ पर आएगी, और ये एनस, ठीक है, इन दोनों के बीच में 45 डिग्री में इंसिजन करते, ठीक है। तो चलिए टाइप्स हमने कर दी है, अब देखते हैं प्रोसीजर क्या है। तो प्रोसीजर में 1% लिग्नोकेन, ठीक है, वो हम इन्फिल्ट्रेट करते हैं ताकि लोकल एनेस्थेसिया का ये काम करता है। दूसरा एपिसोडों में सीजर का यूज़ होगा फॉर इंसिजन के लिए, और एब्जॉर्बेबल सूचर यूज़ करेंगे ताकि हम सूचरिंग कर सके, ठीक है। विनक्रील है कॉमन यूज़ होता है, ठीक है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये नीड नहीं है, अगर आपको याद रह सके तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्या है, पोस्टीरियर वजाइनल वॉल है, ठीक है, वो कट होगी, सुपरफिशियल एंड डीप ट्रांसवर्स पेरिनियन मसल है वो कट हो गए, क्यूडेंटल वेसल्स और नर्व्स है वो कट होगी, और स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू है, ठीक है, वो कट हो गए। तो ये 4 चीज़ें हैं वो यहाँ पर कट होती है, ठीक है। तो ये आपको अगर याद रह सके तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं क्या क्या इसके बेनिफिट्स है, ठीक है। तो चलिए पहला है मैटरनल बेनिफिट, दूसरा है फीटल बेनिफिट्स। तो मैटरनल बेनिफिट में क्या है, अवॉइड टीयर, ठीक है, टीयर मीन्स इंजरी, इंजरी क्या होगी, एवॉइड होगी, मीन्स प्रिवेंट होगी। फिर जो पेलिक ऑर्गन है वो सब प्रोटेक्ट हो गए। सेकेंड स्टेज शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, आसानी से जन्म हो जाएगा और इजी टू रिपेयर, ठीक है। फिर फीटल की बात करें तो फीटल में क्या है, तो फीटल्स में क्या है, बर्थ इजीयर हो जाएगा, ठीक है, बच्चे का, प्रिवेंट ब्रेन डैमेज, ठीक है। तो ये बेनिफिट था। तो यहाँ पर एपिसोडोमी है, ठीक है, वो टॉपिक खत्म होता है। बहुत अच्छी तरह से हमने पॉइंट टू पॉइंट सब पॉइंट देख लिए हैं, ठीक है, साथ ही साथ हम बहुत अच्छी तरह समझे हैं। तो आपको आशा रखता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको हिंदी लैंग्वेज के अलावा इंग्लिश में पढ़ना है, ठीक है, तो वो भी इसकी कमेंट कर सकते हैं। तो हम ट्राई करेंगे कि इंग्लिश में भी कंटेंट आपके सामने लेकर आ सके, ठीक है। तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोग वहाँ पर ज्वाइन होकर जो चीज़ें हैं वो अब शेयर करेंगे, सब लोगों को बेनिफिट हो सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल पर कई सारे वीडियो है तो आप सब देख सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ।